हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र आ चुके इकोनॉमिक्स का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र है। यह पेपर आपका 50 नंबर का होने वाला है। आपका 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। 30 में 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहेगा, ठीक है। समय मिलने वाला है आपको 1 घंटा 30 मिनट। इकोनॉमिक्स का बिल्कुल रियल पेपर आपका ये रहने वाला है, ठीक है। चलिए बिना देरी को पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया है 1 नंबर क्वेश्चन, कई अधिनियम वक्र के समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अनाधिमान मानचित्र कहते हैं। पहला का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, दो वस्तुओं के एक ऐसे संयोग को ग्राफीय निरूपण जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? अनाधिमान वक्र कहलाते हैं। यानी कि दूसरा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अनाधिमान वक्र के सीमांत परिस्थापन दर क्या होती है? तो कैसी है ना? तो वर्धमान है। कैसी है? वर्धमान है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा अनाधिमान वक्र को क्या कहते हैं? काटती है, स्पर्श करती है, 2 बार काटती है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 बार काटती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, मांग वक्र की ढाल क्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, ऊर्ध्वाधर, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होती है ना? तो देखिए ऊर्ध्वाधर होती है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, समांतर वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ क्या होता है? बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, इनमें से सभी। तो देखिए बढ़ेगी भी, घटेगी भी, स्थिर रहेगी, इनमें से सभी ये होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बाजार मांग वक्र अलग अलग व्यक्तियों के मांग वक्र को क्या कहते हैं? तो देखिए क्या कहते हैं ना? तो योग और समष्टीय संकलन कहते हैं। यानी कि ए और बी दोनों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यदि वस्तु की मांग वक्र ऊर्ध्वाधर हो तो मांग का लोच ईडी क्या होगा? ठीक है। तो ईडी क्या होगा ना? तो ईडी इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका मान डिसाइड लगभग नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक रेखीय मांग वक्र जिस बिंदु पर एक्स अक्ष को काटता है वह मांग लोच की मांग क्या होती है? तो क्या होती है? ईडी बराबर 1 होता है। ईडी बराबर क्या होता है? 1। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, ठीक है। चलिए आगे, मांग का वक्र समीकरण P इंटू क्यू बराबर ई, जहाँ P बराबर मूल्य, Q बराबर मात्रा और E बराबर स्थिर है। तो इस मांग का वक्र का आकार क्या है? तो कैसा है ना? नीचे की ओर झुका हुआ, आयताकार, अति परवलय, सीधी रेखा में, ऊर्ध्वाधर रेखा में। तो क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर रेखा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, अर्थव्यवस्था का उदाहरण उत्पादन करती है तो वस्तुओं और सेवाओं दोनों। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है आपका यहाँ पर, मूल्य निर्धारण एवं उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? तो विशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, वर्ष 1929 से 1933 के बीच हर एनवा अमेरिकी वासी कितने बेरोजगार थे? दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां? देखिए हर तीसरा व्यक्ति ना जो था ना वो बेरोजगार था। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप किसके हाथों में है? सरकार के हाथों में, मजदूरों के हाथों में, पूंजीवादी उद्योगियों में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है ना वो किसके हाथों में? तो पूंजीवादी उद्यमियों के हाथ में, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता संबंधी निर्णय किस क्षेत्र में द्वारा लिए जाते हैं? पारिवारिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापारिक क्षेत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, निर्यात में किसी देश के द्वारा, ठीक है, विदेश का क्रम किया जाता है, ठीक है। विदेश में विक्रय किया जाता है, पूंजी देश में आमंत्रित किया जाता है, इनमें से सभी।
तो देखिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कि विदेश में क्रय किया जाता है, विक्रय भी किया जाता है, पूंजी देश में आमंत्रित भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है उत्पादन के किस संसाधन के आय को लाभ कहते हैं। ठीक है, श्रम को, पूंजी को, भूमि को, उद्यमी को, तो किसको बोलते हैं ना, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे किस देश में पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य की अर्थव्यवस्था की भूमिका निर्वाहित करती है, तो क्या हो जाएगा, विकासशील देश। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, वह वस्तु जो अल्पकालीन उपभोक्ता से नष्ट नहीं करती है वो कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो अंतिम वस्तु कहलाती है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, दोहरा गणना की समस्या से वस्तु की गणना 2 बार हो जाती है, तो मध्यावर्ती वस्तु। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, जब बाजार की पूर्ति बाजार की मांग के बराबर हो तो इसको क्या कहते हैं, तो अधिपूर्ति कहते हैं। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बिस्कुट का बाजार किस प्रकार का बाजार है, एकाधिकार प्रतिभावना, ठीक है, अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता। तो कैसा है ना, तो अल्पाधिकार है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, संतुलन मूल्य से अधिक किसी मूल्य पर मांग डी की अपेक्षा पूर्ति एस होगी, तो क्या होगी ना, तो डी से बड़ा एस हो जाएगा। यानी कि डी से बड़ा एस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, किसी स्थिति का संतुलन कीमत तथा मात्रा के परिवर्तक दिशा एक होती है, तो जब पूर्ति वक्र दाहिनी शिफ्ट करता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, राशन की दुकान में मिलने वाला गेहूं किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो देखिए न्यूनतम निर्धारण कीमत का। ठीक है, न्यूनतम निर्धारण कीमत यानी कि सबसे कम दाम पर मिलता है। ठीक है, और संतुलन पर तो आप कहीं से खरीद सकते हो, और उच्चतम निर्धारण तो मान ले कहीं भी आप बोलेगा कि हमको उच्च दाम पर दे दीजिए तो वो दे ही देगा। ठीक है, चलिए आगे, फार्मों का बाजार में प्रवेश और बहिर्गमन कब रुकेगा, तो कब रुकेगा, तो जब फार्मों का हानि हो रही होगी तब। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, न्यूनतम निर्धारण कीमत नीति किसके समस्या से उत्पन्न होती है, तो निम्न पूर्ति की। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे है, ऐसा बाजार जो उपभोक्ता को फर्म दोनों कीमत स्वीकारता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो अल्पाधिकार कहते हैं। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे, दो वक्ता किस प्रकार के बाजार के विशेष स्थिति है, तो एकाधिकार। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा किसके कारण होती है, तो असाजातीय के द्वारा, असाजातीय वस्तु के कारण। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपका सारा क्वेश्चन करा दिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दिए होंगे।